So, hello everyone, welcome back to my channel. And today we are here with one very important lesson of class 12. So, जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो नॉन स्कूलिंग है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे भी साइंस कॉमर्स को लेकर के परेशान हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, बहुत क्रिस्प, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी why this lesson is important from the perspective of board. So, no unnecessary details. जो टू द पॉइंट PYQ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको बिल्कुल लेंगे एंड आज की क्लास में हम लोग रिविजन वगैरह सब कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इज दिस लेसन इंपॉर्टेंट, किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है। सो सबसे पहले इसका थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एंड आप देखोगे मैंने ब्लॉग में लिखा है ये लैंग्वेज एज आइडेंटिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इस चैप्टर का ये हार्ट है, इससे अलावा कुछ खास ज़्यादा आएगा नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी बेसिकली। सो हो क्या रहा है, फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा है एंड यूजुअली क्या होता है कि अगर एक कंट्री है जो जीत गई है या सुपीरियॉरिटी हो जाता है उनका, सो दे ट्राई टू टेक अप योर कल्चर एंड द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस, एवरीथिंग। ऑलराइट, एंड पहला चीज़ जो उन्होंने इम्पोज किया इज़ देयर लैंग्वेज। सो बेसिकली जर्मन दे हैव वन दिस वॉर एंड अब से अचानक से हो गया कि एल्सेस लॉरेन इज़ अ प्लेस इन फ्रांस, कि अब से वहाँ पर फ्रेंच बोला नहीं जाएगा, अब से उनको जर्मन बोलना होगा। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक है फ्रांस, दैट इज़ द नरेटर और द स्टूडेंट। एम हैमल इज़ बेसिकली द टीचर, फ्रेंच टीचर, एंड देन ओल्ड हॉजर ऑन द अदर विलेजर्स। सो हम देखेंगे स्टोरीज़ में कैसे ओल्ड विलेजर्स भी हैं, वो लोग भी क्लासरूम पहुँच गए। सो होता क्या है स्टार्टिंग में, सी आप देखोगे मैंने ब्लॉक्स में आपको क्वेश्चन समझा दिया, इन पॉइंटर्स में याद करना आसान रहेगा एंड क्या हो रहा है। तो सबसे पहला स्टोरी स्टार्ट ही कैसे हो रहा है कि फ्रांस काफ़ी डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लेट है स्कूल के लिए, पार्टिसिपल टॉपिक बोला गया था उसको पढ़ने के लिए, ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो एंड ही इज स्केयर्ड दैट अगेन द टीचर इज़ गोइंग टू स्कोल्ड। ऑलराइट, नाउ नीचे वाला सेक्शन इज बेसिकली व्हाट डज दैट सिम्बलाइज। सो यहाँ पे आपको कैरेक्टर स्केच भी समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह का बच्चा है। वो एक केयरलेस काइंड ऑफ अ बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपनी स्टडीज़ में एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, साथ साथ ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ आई एम गोइंग टू टेल यू द पॉइंटर्स फॉर योर आंसर्स इज वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं कि एक बुलेटिन बोर्ड है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए। बुलेटिन बोर्ड इज़ बेसिकली यू नो दैट प्लेस जहाँ पे न्यूज़ वगैरह दिखाया जाता था। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और वो यूजुअली हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही लाता था, क्योंकि दे आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर। तो जितना भी वॉर रिलेटेड न्यूज़ आता था वो उस बुलेटिन बोर्ड में आता था, तो कुछ खास अच्छा खबर मिलता नहीं था। ओके, दैट ऑल्सो सिम्बलाइजेज व्हाट, ऑपरेशन एंड बैड न्यूज़। नाउ फाइनली व्हाट हैज़ हैपेंड, ही गोज़ टू द स्कूल। वो क्या देखता है कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा शांत है, अनयूजुअली साइलेंट, क्योंकि यूजुअली स्कूल में क्या होता है, हल्ला हंगामा हो रहा है, बच्चे चिल्ला रहे, सी नॉइज़ है, रेपिटेशन, केओस है। बट आज वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस था, जो कि सिम्बलाइज क्या कर रहा है, दैट समथिंग बिग इज़ गोइंग टू कम। Okay, so now what does he, as soon as he enters, what does he see? M. Hamill is wearing his special dress. Now इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि उसका ड्रेस क्या है, यू नो लाइक क्या वो कपड़ा पहना था और वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो व्हाट इज़ ही वेयरिंग, 3 मार्क्स का जो 2 मार्क्स का सॉरी क्वेश्चन जो आएगा, तो ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है एंड एक सिल्क का कैप है ट्रायंगुलर शेप का। And why is he dressed like that? That question is also asked. So that is showing the significance of the last lesson. That today is the last lesson. Okay. दूसरी क्या अलग चीज़ उसको दिख रही है कि बहुत सारे विलेजर्स भी पीछे बैठे हुए हैं। ये इससे भी क्वेश्चन आता है कि वाई वर द विलेजर्स देयर इन द क्लास, टू शो रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द टीचर। सो यू सी द पॉइंटर्स जो है वो आप उस अच्छे से समझ जाओगे। सो यू विल वेरी बी लाइक ईजिली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑल्सो। तो मैंने नोट्स ही वैसा बनाया कि जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। ओके, द फीलिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ सैडनेस है, रिग्रेट है। ऑलराइट, सो अगर क्वेश्चन आता है किस तरह का एटमॉस्फेयर था, क्यों था वैसा वो, क्योंकि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। फ्रांस ही रियलाइज द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन जब फ्रांस को ये समझ में आता है कि अच्छा ये आज लास्ट क्लास हो गया, दैट इज़ व्हेन ही इज़ रियलाइजिंग। सो दैट हियर कम्स द कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ही इज़ ब्लेमिंग ना। एक क्वेश्चन था कि whom was he blaming, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है कि whom was M. Hamill blaming. तो ही वॉज ब्लेमिंग द स्टूडेंट्स ऑल्सो दैट दे डिड नॉट पे अटेंशन, द पेरेंट्स ऑल्सो कि वो घर के काम के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, एंड फाइनली ही इज़ ब्लेमिंग हिमसेल्फ ऑल्सो कि उसने भी निगलेक्ट किया, वो अपने घर के काम करवाता था बच्चों से। ओके, स्टूडेंट्स पोस्टपोन कर देते थे, पेरेंट्स प्रेफर करते थे। तो देखो ये सारा पॉइंटर्स अच्छे से याद कर लोगे। ओके,
कि कैसे कैसे ब्लेम जा रहा है। और एम हैमल वो क्या करता था, वो खुद ही छुट्टी दे देता था क्योंकि उसको फिशिंग या गार्डनिंग के लिए जाना चाहता था। दिस ब्लेम सीन शोज दैट एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग टच विद देयर मदर टंग। ऑलराइट, नाउ व्हाई इज दिस लास्ट सीन। एंड लास्टली क्या होता है दैट वो बस बोर्ड में वो लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस एंड देन ही ask them to leave. Okay, so why is this last scene so important? Because it's reflecting a lot of things. Regret भी है, पछतावा है, पेट्रियाटिज्म है, लॉन्ग लिव फ्रांस, भले ही फ्रेंच खत्म हो जा रहा है लैंग्वेज, स्टिल ही लाइक उनके हार्ट में है, and the fear of losing one language and identity. It becomes a powerful symbol of cultural resistance, showing that language is deeply connected to freedom, आइडेंटिटी एंड प्रेजर्वेशन ऑफ वंस हेरिटेज। ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट यू यूज़ देम इन योर आंसर्स। ओके, थीम्स क्या क्या है, 4 थीम्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पेट्रियाटिज्म है, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग है, रिग्रेट है एंड फ्रीडम थ्रू लैंग्वेज। सो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर आइडेंटिटी। क्या सीख रहे हैं हम लोग, वैल्यूज़, रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, डोंट वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। आपको अगर सीखने का मौका मिल रहा है उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करो, अपने एजुकेशन को वैल्यू करो, एंड देन पेट्रियाटिज्म, लव योर कंट्री। ओके, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू गो थ्रू दीज क्वेश्चन। कोशिश करो कि आप इसका आंसर्स अच्छे से रेडी करो। फ्रांस का ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। हाउ इज़ एम हैमल अ पेट्रियट, अगेन कैरेक्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। वाई वॉज द स्कूल साइलेंट, वेरी फैक्चुअल। Significance of the last lesson, okay, and this last question, loss of one's language is loss of one's cultural identity, very 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 important। बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ इंश्योर इस चैप्टर से आप ये वाला क्वेश्चन, ये थीम ज़रूर से रेडी करो। ओके, देन फाइनल बोर्ड्स के लिए टिप, थीम्स पे फोकस करना है। कुछ कुछ कोटेशंस हैं वो आप याद कर लो, एटलीस्ट 2-3 कोटेशन सिंपल वाले हैं विच इज़ गोइंग टू इन्हांस योर आंसर्स। ओके, कैरेक्टर स्केचेस अच्छे से, एंड कोशिश करोगे आप कॉन्साइज आंसर्स लिखो एंड पॉइंट जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करो। ऑलराइट, लास्ट आपके लिए एक वर्क है, वट एवर इज़ योर मदर टंग, आपका नेटिव लैंग्वेज जो भी है, उसमें आई रियली वॉन्ट यू टू कमेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड आइडेंटिटी। सो वर्ड इज आइडेंटिटी, आपका मदर टंग में आइडेंटिटी को क्या बोला जाता है, आपको वो कमेंट डाउन करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।